हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। इसका पूरा हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अगर इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग चैप्टर 2 नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिए, वो भी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो चैप्टर 3 में क्या है, परमाणु, गुण और आयन। ठीक है, इसका पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएगा, उसके बाद अगले वाले वीडियो में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह से आपको उत्तर देना है। और मात्र आपको जो अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है आपसे 1 से 2 लाइन में ही उत्तर देना होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर देखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत के प्रेरणा यानी कि प्रेरणा कौन थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा परमाणु सिद्धांत के प्रेरणता कौन थे। तो कौन थे जी, तो आपको याद रखना कौन थे बाबू। तो यहाँ पर याद रखना है जॉन डाल्टन। ठीक है, थे जॉन डाल्टन, जो कि 1766 से 1884 ईस्वी तक ने इन्होंने किया था। क्या किया था, सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत। ठीक है, तो आपका यही आंसर पहला को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किए थे। तो देखिए सिद्धांत भी यही दिए थे, तो परिकल्पना कौन करेंगे, यही नहीं करेंगे, जॉन डाल्टन ही किए थे। क्या लिख देना आपको, जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने किए थे। ठीक है, जॉन डाल्टन ने किए थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, इसका पूरा यानी आप लोग 1 से लेके 22 तक का पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए होगा ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगा, सबसे पहले मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्वों का संकेत से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। तत्वों का जो संकेत है उससे आप क्या समझते हैं, तो आइए हम आपको वीडियो में यहाँ पर बताते हैं। तो तत्वों के संकेत से हम संकेत किसी तत्व के यानी कि पूर्ण नाम एक संक्षिप्त के रूप में, जैसे कि आप लोग समझिए हाइड्रोजन को इसका तत्व का संकेत क्या करते, एच करते, तो यही आपको लिखना है। जैसे बोरॉन हो गया तो बी होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, O2 होगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग आंसर को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए तत्व का ग्राम परमाणु, जैसे कोई सा तत्व हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्लोरीन ले लिए। ठीक है, क्लोरीन हो गया। ठीक है, या तो सोडियम हो गया, तो इसका सोडियम का 23 होगा, तो इसमें क्या कह रहा है, ग्राम में, तो आपको जी लगा देना बस। तो लिखना कैसे था यहाँ पर समझते पहले। लेकिन जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु द्रव्य। जैसे कि उदाहरण में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 है, तो इसका ग्राम में करेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यही आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 23 और 35 है। तो सोडियम क्लोराइड का NaCl का सूत्र यानी कि नमक का यहाँ पर सूत्र द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर नमक का पूछ रहा है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो समझिएगा NaCl जो दिया गया है कितना दिएगा, 23 दिया गया। क्लोरीन कितना है, 35.5। तो इसको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना। क्या NaCl निकालना है तो दोनों क्या करना है, ऐड कर देना। तो कितना आएगा, 58.5 AMU होगा। बस यही आपको राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जोड़कर निकाल देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है Ca का परमाणु संख्या, कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर 40 है तो CaCO3 से यानी कि संगमरमर का आणविक सूत्र अगर 100 है तो CaCO3 का Ca का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें भी निकालना। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या होता है, तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या होता है, तो तत्व का भार एवं यौगिक का भार गुना 100 होता है। ठीक है, क्या होता है, गुना 100। तो यहाँ पर क्या, कैल्शियम का आपको यहाँ पर दिया गया 40। ठीक है, कैल्शियम दिया गया यहाँ पर 40 और द्रव्यमान कितना दिया गया, द्रव्यमान दिया गया 100। ठीक है, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो 100 कैंसिल यहाँ पर हो गया, क्या बच गया, Ca क्या है, कैल्शियम कितना हो गया, 40। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमाणु क्या है। तो परमाणु क्या है बाबू, तो आपको ये भी याद रखना, परमाणु जो है ना, ये परमाणु जो है क्या है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और कण यानी कि अविभाज्य होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यही आपको लिख देना, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र बस लिखना, बहुत ईजी है। कैल्शियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो अणुसूत्र होता है क्या होगा, CaNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, यही आपका आंसर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा आप लोग। कैल्शियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र बताइएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र इसका क्या होगा, तो आपको बताना है। क्या होगा,
तो अभी बताएं सी ए क्या बताया था, बताइएगा। अभी बताया ना आपको, क्या होगा था CaNO3, ठीक है, CaNO3 का होल तो चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तत्व की संयोजकता क्या है। तत्व का संयोजकता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिएगा, तत्व का संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु द्रव्य यानी कि द्वारा दान या स्वीकार किया गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ताकि निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, तो उसे संयोजकता कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, आयन क्या है। तो आयन जो है ना, क्या है, एक आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण है जिसको आयन कहते हैं। तो आइए यहाँ पर समझिएगा, आयन जो है ना कुछ यौगिक आवेशित कणों के बने होते हैं, आवेशित कण युक्त कण के आयन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। बस इसी तरह से आपको आंसर लिखना, बस छोटा छोटा में आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र लिखिएगा। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइएगा। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्रेट क्या होता है, एल्युमिनियम नाइट्रेट क्या होता है, AlNO3 को होल्टर, ठीक है, आपको दोनों का बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों का नाम लिखे। कौन कौन तत्व इसमें होता है, तो यानी कि NH4Cl क्या, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, ये 3 नाम लिख देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं 3 गो यहाँ पर नाम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, यही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या रहा, ऑक्सीजन परमाणुओं में 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल का इसका द्रव्यमान जो हो जाएगा मानो क्या हो जाएगा, 1 मोल का तो ऑक्सीजन जैसे 16 है, इसी तरह से क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मोल का परिवर्तन करें। इसमें से जो ना मोल को क्या करना बाबू, यहाँ पर परिवर्तन करना, ठीक है, क्या करना, 14 नंबर देखिएगा, यहाँ पर क्या करना, मोल को परिवर्तन करना। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कैसे करना, ठीक है। तो पहला 28 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ पर लेना है, ठीक है। पहले मोल का यहाँ पर सूत्र लिखिए, ग्राम भार बटा परमाणु द्रव्यमान। तो मोल पहले क्या दिया 28 और 14 दिएगा, 14 क्या दिएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो इसको करेंगे, ठीक है, इतना 2 इसका आ जाएगा। मोल देखिए, मोल उसी तरह 22 मोल दिया गया, लेकिन आपका द्रव्यमान जो है इसका नहीं पता, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है नहीं पता। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे इसका, तो CO2 क्या होता है, CO का कितना होता है 12, ऑक्सीजन यानी 16 दूनी क्या होता है 32, तो जोड़ेंगे कितना 44 आ जाएगा, ठीक है। 44 है तो इससे हम लोग कर देंगे 22 दूनी 44, इसका भी 1/2 का हम लोग करेंगे तो 0.5 MU में होगा, ठीक है, आंसर यही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व का प्रामाणिक माना जाता है। किस तत्व को माना जाता है जी, तो आपको यहाँ पर भी आपको याद रखना है किस तत्व को माना जाता है, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, फटाफट इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं पता तो यहाँ से आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट इसका आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन का 12 होता है, ठीक है, जो कि इकाई से तुलना करता है, ठीक है, इकाई से तुलना करता है, क्लोरीन 12, ठीक है, क्लोरीन 12। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है। तो नाइट्रोजन का रासायनिक जो संकेत होता है ना, वो क्या होता है, तो N2 होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन का रासायनिक क्या होता है, संकेत N2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लक्स A और B, A में 5 मोल और CH4 जबकि B में 5 मोल NH3, तो बताइए इन दोनों में फ्लक्सों का कितना भार होगा। तो यहाँ पर समझिए कितना होगा, तो NH4 दिया गया 12, हाइड्रोजन 4, तो कितना होगा 16, पहला का हो जाएगा, दूसरा NH3 14 प्लस हाइड्रोजन 3 यानी कि 17, तो क्या हो जाएगा हमारा बड़ा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी कि अमोनिया हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा बड़ा NH3 अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, CH3COO का धनायन और ऋणात्मक पहचान कर। इसमें से कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जिसका जब रिएक्शन करेंगे तो CH3COO क्या हमारा ऋणात्मक होगा, Na क्या हमारा धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको लिख लेना है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 19 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, P410 का यानी कि परमाणुकता क्या होगा, P410 का परमाणुकता क्या होगा। तो क्या होगा, तो ये फास्फोरस पेंटो ऑक्साइड का ये सूत्र है, ठीक है, वो P4O10, ठीक है, जो कि इसका जो अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे दोनों को तो 10 और 14 इसका आंसर रहेगा। लेकिन आपको लिखना फास्फोरस पेंटो यानी कि पेंटो ऑक्साइड 14, ठीक है, आपको इस तरह से लिखना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, धनावेशित परमाणु को या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, बताइए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, क्या कहते हैं पॉली, लिख देते हैं यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है, पोलर आयन, ठीक है, यही आपको लिख देना, ठीक है, पॉलिटेक्निक आयन, यहाँ पर आपको लिख दिया है
पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। चलिए आपका 21 नंबर जो रहा ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, इतना आपको बताएं, देखते हैं आप लोग से कितना आप लोग जो है ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 22 का भी आंसर चलिए यहाँ पर बताया था आपको, 22 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्या करें, ऑक्सीजन परमाणु का 2 मोल, तो 2 मोल क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन O2, यानी कि क्या हो जाएगा ऑक्सीजन को कितना 16 गुना 2, यानी कि इसका आ जाएगा आंसर 32। इसका आपको 32 आंसर लिखना, लेकिन आपको इसका जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो ही विद्यार्थी को पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आपका गलत होगा वही सही, लेकिन हम आपको अगले वाले वीडियो में सही बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखते हैं तो अगले वाले वीडियो में जल्द मिलेगा। तो तब तक के लिए इतना ही।